Hello students, welcome to my channel. Welcome back to my channel, and today we'll start with the topic permutation and combination. This is quite important topic as per all the competitive exams. अगर आपने कोई सा भी सरकारी पेपर देना है, कोई भी स्टेट का या इंडिया लेवल का कोई भी एग्ज़ाम देना है, तो इसके काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और हम ये टॉपिक जो है काफ़ी शॉर्टकट्स के साथ इसको कवर करेंगे. अगर आप लोगों को एक बार इसका लॉजिक समझ आ गया तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन हार्ड से हार्ड क्वेश्चन टैकल कर सकते हो. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इसका मतलब समझाना चाहती हूँ लेमन लैंग्वेज में. अगर सिंपल सरल भाषा में बात करें तो परमुटेशन का क्या मतलब है और कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है. अब कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन से शुरू करते हैं. सिलेक्शन तो सबने सुना ही होगा. जब हमने चीज़ों की सिलेक्शन करनी है तब हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं. जब हमने सिलेक्ट के साथ साथ अरेंज भी करना है तो फिर हम परमुटेशन लगाते हैं. क्या है हमारे पास, सिलेक्शन करनी है. अगर सिर्फ सिलेक्शन करनी है, कुछ चीज़ें सिलेक्ट करनी है तो कॉम्बिनेशन लगाओगे. कुछ फॉर्मूलाज होते हैं इनके, वो फॉर्मूलाज पे भी आएंगे. अगर सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट भी करनी है कि अगर उनके अरेंज होने से नंबर ऑफ वेज डिफर कर रहे हैं तो तब हम लोगों ने परमुटेशन लगानी है. फॉर्मूले की अगर बात करें तो फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट होता है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट होगा, NCR. और फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. सबसे पहले तो n और r है क्या, n और r क्या चीज़ है देखते हैं. एग्जाम्पल लेके देखते हैं. अगर मेरे पास 3 वेरिएबल्स है, मैंने आप लोगों को 3 वेरिएबल्स दे दिए A, B और C, और मैं आपको बोल रही हूँ कि इनमें से दो वेरिएबल्स अगर सेलेक्ट करने हैं तो कितने वेज में होंगे. अगर कोई भी दो वेरिएबल सिलेक्ट करने हैं, सिलेक्शन का क्वेश्चन आ गया. सिलेक्ट करने हैं कितने वेज में होंगे बताओ. कौन कौन से 2 सिलेक्ट कर सकते हो, A और B उठा सकते हो, B और C उठा सकते हो, C और A उठा सकते हो. और कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है इसका, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा. हमारे पास 3 ही तरह के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं. तो अगर सिलेक्शन की बात करें, 3 में से 2 अगर सिलेक्ट करने हैं तो आंसर आया था ना 3. तो चाहे आप ऐसे 3 में से 2 सिलेक्ट करने हैं तो आप फॉर्मूला लगा दो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल. फैक्टोरियल का आप लोगों को क्लियर होगा कि फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं. n फैक्टोरियल हमेशा इज डिफाइंड एज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. ये ऐसे एक्सपैंड होता जाता है. तो 3 फैक्टोरियल को आप लिख लोगे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे वाला 2 फैक्टोरियल, ये कट गया, आंसर आ गया 3 वेज. तो चाहे एक्सपैंड करके कर लो चाहे फॉर्मूला से कर लो, आपके पास आंसर आ गया 3 वेज. किस केस में, कॉम्बिनेशन के केस में. कॉम्बिनेशन में हमने सिलेक्ट करना था. अब अगर वो कहता कि दो वेरिएबल्स अरेंज कर दो जी, तो हमने क्या करना है, वहां पर NPR लगा देंगे. अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में सीखना है अरेंजमेंट, अब अरेंजमेंट, कोई मेरे राम जो है शाम के लेफ्ट में खड़ा है वो अलग अरेंजमेंट है, राम शाम के राइट में खड़ा है वो अलग अरेंजमेंट है. 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं. तो वही चीज़ है, अगर आपने 2 सिलेक्ट तो कर लिए, अब इन दोनों को अरेंज भी करो. AB BA BC CB CA AC. टोटल कितनी अरेंजमेंट्स हुई, अगर सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट करना है तो कितनी हुई, 6 आ गई ना. तो फॉर्मूले से देख लेते हैं. फॉर्मूला क्या होता है NPR का, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. तो n फैक्टोरियल हमने क्या करना था, 3 में से 2 को अरेंज करना था. 3p2 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल. मैंने बताया अभी फैक्टोरियल क्या करना है, एक्सपैंड कर देना बस उसको. बैक काउंटिंग 3 इंटू 2 इंटू 1, और 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है. ये कितना आ गया हमारे पास, 6 वेज. तो आप लोगों को लेमन लैंग्वेज में समझ आ गया होगा परमुटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है, और उनके फॉर्मूलाज भी क्लियर हो गए होंगे. ठीक है.
अब चैप्टर शुरू करने से पहले दो चीज़ों का ध्यान रखना। अगर आपके पास पीएनसी में, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, कहीं पर भी एंड आ जाएगा ना, तो आपने मल्टीप्लाई करना है। अगर और आ जाएगा तो प्लस करना है। ये दो चीज़ें ज़रूर याद रखना। क्वेश्चन शुरू करने से पहले इन दो चीज़ों को दिमाग में ज़रूर रखना। इनको नोट डाउन कर लो अपनी कॉपीज पे। अब आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे परमुटेशन की, कि अरेंजमेंट्स, ये अरेंजमेंट्स है क्या, क्या अरेंज करने को वो बोल सकते हैं, क्वेश्चन कैसा सा आएगा, वो सब देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे से आते हैं। सिमिलर से क्वेश्चंस होते हैं परमुटेशन में। क्या क्वेश्चन होता है? इन हाउ मैनी वेज कैन यू अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड, कोई भी वर्ड दे सकते हैं वो, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं वर्ड इज प्रिंस। क्या पूछ रहा है? कह रहा है प्रिंस की टोटल अरेंजमेंट्स कितनी हो सकती हैं। हमने प्रिंस ऐसे लिखा, 6 अल्फाबेट यूज हुए, ठीक है, टोटल 6 अल्फाबेट्स हैं, 6 अल्फाबेट यूज हुए, हमने इस ऑर्डर में लिख दिए। अब इनका ऑर्डर चेंज कर करके कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे, ये 6 के 6 का ऑर्डर चेंज करना है। कभी RPINCE आ गया, NC पहले आ गया, IEPR बाद में आ गया, मतलब ऐसे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बन सकती हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? एक तो तरीका, हमने 6 के 6 अल्फ़ाबेट अरेंज करने, 6 में से 6 के 6 ही अरेंज करने। एक तरीका तो है कि 6P6 लगा दो, आपके पास 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। दूसरा ये याद रखो, जितने भी अल्फ़ाबेट्स, अगर सारे के सारी चीज़ें अरेंज करनी है उतने ही फैक्टोरियल आंसर आएगा जी। तो हमारे पास अगर ये 6 है तो ये 6 फैक्टोरियल ही आंसर आएगा। पर देखो कैसे आएगा। 6 स्लॉट्स हैं, 6 स्लॉट्स ऑक्यूपाई करने हैं, मतलब वर्ड 6 स्लॉट्स का है ना, तो 6 वर्ड कभी P से शुरू होगा, कभी R से, कभी I से, कभी N से, कभी C से, कभी E से। इन 6 के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो पहला स्लॉट जो है वो 6 वेज में ऑक्यूपाई हो रहा है, ठीक है। बट आएगा तो कोई एक ना, कभी एक बार जब हमने स्टार्ट किया, जैसे सपोज R से स्टार्ट कर दिया, R वाला आ गया, पहले स्लॉट को ऑक्यूपाई करने के अभी तक हमारे पास 6 ऑप्शंस थे। तो हम अब हम अगले स्लॉट पे जाएंगे, तो सपोज अब कोई आ चुका है, अब अगले स्लॉट को ऑक्यूपाई करने के कितने वेज हैं? 5। अब फिर कोई आ चुका है, अगले स्लॉट को ऑक्यूपाई करने के 4 वेज, फिर कोई आ चुका है, 3, 2, 1। अब ये क्या हुआ, यहाँ पर हमने इनको आपस में अब मल्टीप्लाई करना, वो सीखो कैसे। हमने सारे के सारे स्लॉट ऑक्यूपाई करवाने हैं, कोई और वाली ऑप्शन नहीं है, ये भी करवाना है, ये भी करवाना है, ये भी करवाना है, क्योंकि 6 ही अल्फ़ाबेट का वर्ड बनाना है। तो मतलब सारे के सारे ऑक्यूपाई कराने, मतलब ये भी एंड। तो अगर सारे एंड आ जाएंगे मतलब इनके बीच में क्या आया? मल्टीप्लाई। 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 क्या बना? 6 फैक्टोरियल वेज। आंसर क्या आता है 6 फैक्टोरियल का? 720 वेज। जितने अल्फ़ाबेट अगर सारे के सारे अरेंज कराने हैं तो उतने फैक्टोरियल आंसर। बस आप लोग ये याद रखना, बाकी मेथड भी आपको बता दिया, लॉजिक भी आपको बता दिया। अब ये तो था यहाँ पर ना अल्फ़ाबेट की रेपिटेशन नहीं थी, हमारे पास कोई अल्फ़ाबेट की रेपिटेशन नहीं थी। प्रिंस था, उसमें अगर P एक बार आ रहा है, R एक बार आ रहा है, कोई रेपिटेशन नहीं थी। अब अगर रेपिटेशन आ जाए, सपोज अगर वर्ड वो दे दे प्रिंसेस, फिर क्या करेंगे? प्रिंसेस अगर आ गया, अब हमारे पास 8 स्लॉट है, बट 8 फैक्टोरियल आंसर आना चाहिए था, आएगा नहीं 8 फैक्टोरियल। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि S की 2 बार रेपिटेशन है, ठीक है। नंबर ऑफ वेज जो है वो रिड्यूस होंगे, नंबर ऑफ वेज रिड्यूस हो जाने, 8 फैक्टोरियल आंसर नहीं आना। तो जब भी हमारे पास नंबर ऑफ वेज रिड्यूस होने हैं, 2 चीज़ें याद रखना। अब यहाँ पर 2 चीज़ें, अगर तो रिड्यूस होना है कुछ तो डिवाइड कर देना, अगर इंक्रीज होना है कुछ तो मल्टीप्लाई कर देना। करना किसके साथ है कितने? 8 अल्फ़ाबेट, आंसर कितना आना चाहिए था? 8 फैक्टोरियल, बट आएगा नहीं, रिडक्शन होएगी। कितने वेज से रिड्यूस होगा? जितनी रेपिटेशन है उतने फैक्टोरियल से रिड्यूस कर दो। रिड्यूस मतलब डिवाइड कर दो। 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये हमारा रेपिटेशन वाले केस में आंसर आ गया।
अब मैम यहाँ तो सिर्फ दो ही वर्ड, एक ही अल्फ़ाबेट जो है वो रिपीट हो रहा है। अगर एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट से रिपीट हो, जैसे सपोज एग्जांपल लेके चलते हैं, हमारे पास एग्जांपल है मिसिसिपी, सपोज, इसको कितने वेज में अरेंज करोगे? काउंट करो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आना चाहिए था 10 फैक्टोरियल, बट नहीं आएगा। रिडक्शन आएगी। रिडक्शन क्यों आएगी? क्योंकि रेपिटेशन है। रेपिटेशन कितनी है? s जो है 4 बार है, तो डिवाइड होना था 4 फैक्टोरियल के साथ। बट i की भी रेपिटेशन है। अब i का अलग से, i देखो काउंट करो, 1 2 3 4, तो उसका 4 फैक्टोरियल अलग से लेना है। इसको 4 + 4 करके 8 फैक्टोरियल नहीं लेना, ठीक है? 4 फैक्टोरियल अलग से, 4 फैक्टोरियल अलग से। अगर m भी 2 बार होता तो इंटू 2 फैक्टोरियल भी कर देते यहाँ पर। समझ आया? यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा कि अगर जितने अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर सारे के सारे अरेंज करने उतने फैक्टोरियल आंसर। अगर कोई रेपिटेशन है तो काउंट कर लो कौन सी अल्फ़ाबेट की रेपिटेशन है, वो कितनी बार है, उतने फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर देना। टोटल डिवाइड रेपिटेशन, दैट्स ऑल। ये था नंबर ऑफ वेज निकालने जब हमारे पास कोई और कंडीशन नहीं दे रखी। अब क्वेश्चंस में कंडीशन भी आ सकती है। यही सेम क्वेश्चन काफ़ी कंडीशंस के साथ आ सकता है। ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो आपने प्रिंस की अरेंजमेंट की थी, आपके पास टोटल अरेंजमेंट्स आई थी 720 वेज, पर कंडीशन कोई नहीं थी। अब अगर मैं इसमें कंडीशन लगा दूं, इन हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रिंस सच दैट vowels come together। कह रहे प्रिंस की अरेंजमेंट तो करो, शफल तो करो उसको, बट वॉवल सारे इकट्ठे रखने हैं। वॉवल सारे इकट्ठे आने चाहिए। अब इकट्ठे आने चाहिए, सबसे पहले तो वॉवल्स अलग कर दो। वॉवल है आई और ई, बाकी जैसे मर्जी शफल करो। इसको, ये जो एक यूनिट मान लेना, हमने वॉवल्स को एक यूनिट मान लेना, ये यूनिट इकट्ठा ही हमने अरेंज करना है। कभी ये यूनिट यहाँ आ जाएगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी फर्स्ट पोजीशन पे। इस यूनिट को आपने, जितने भी वॉवल होंगे उनको एक कंसीडर कर लेना, एक यूनिट। तो आप अरेंजमेंट्स कितनी कर रहे हो? 1 2 3 4 5। हम तो सिर्फ 5 ही अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, अब 6 अरेंजमेंट्स नहीं कर रहे। तो अब आंसर आना है 5 फैक्टोरियल। हमें तो यही लग रहा है कि 5 यूनिट है तो 5 फैक्टोरियल। बट क्या होगा? मैंने बोला वॉवल्स इकट्ठे आए, ऑर्डर तो नहीं बताया ना। ऑर्डर तो आप चेंज कर सकते हो, आई ई भी हो सकता है, ई आई भी हो सकता है, दोनों ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो मतलब आपने जो यूनिट कंसीडर किया है, जो एक यूनिट कंसीडर किया, उसके अंदर अरेंजमेंट्स कर दो। इसकी टोटल अरेंजमेंट्स कितनी होगी? 2 चीज़ें हैं, आई ई आई, 2 वेज ही बने। अगर 3 होती तो अरेंजमेंट्स कितनी होती? टोटल अरेंजमेंट्स 3 फैक्टोरियल। 4 होती, चारों के चारों अरेंज करने 4 फैक्टोरियल। तो ऐसे यहाँ पर 2 हैं तो हमारे पास 2 फैक्टोरियल। क्या है? वॉवल्स कम टुगेदर वाले केस में हमने वॉवल्स को एक यूनिट माना, उस यूनिट को पूरा का पूरा हिलाना है, आप लोगों ने उसको अरेंज करना है वो यूनिट को। तो हमारे पास 5 यूनिट थे, 5 फैक्टोरियल। यूनिट के अंदर अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। अब नंबर ऑफ वेज इंक्रीज हो रहे हैं ना, इंक्रीज हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई। 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। 2 फैक्टोरियल 2, टोटल वेज कितने आ गए? 240 वेज। किस केस में आया? जब वॉवल्स कम टुगेदर। अगर कंडीशन कोई नहीं थी तो वेज कितने आए थे? 720। टोटल वेज 720 थे। 720 वेज में आप प्रिंस की अरेंजमेंट कर सकते थे। उसमें से सिर्फ वॉवल्स कम टुगेदर वाले कितने कंडीशंस हैं, कितने वेज हैं? 240। ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा नेगेटिव वे में भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन नेगेटिव वे में क्या पूछेंगे? वो कह रहे कितने वेज में आप अरेंज कर सकते हो वर्ड प्रिंस को सच दैट वॉवल्स नेवर कम टुगेदर। वॉवल्स इकट्ठे आए ही ना, तो क्या करना है? खुद सोचो। टोटल वेज में से पॉजिटिव वाली कंडीशन माइनस कर दो। 720 में से 240 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 480 वेज। कौन सी कंडीशन है ये? वॉवल्स नेवर कम टुगेदर। ठीक है। वॉवल्स पे कंडीशन लगाई, वो कॉन्सोनेंट पे भी पूछ सकते हैं। अब वहां आप लोगों ने दिमाग लगाना है, फिर कॉन्सोनेंट को एक यूनिट मान लेना, कुछ भी वो बोल सकते हैं। तो ये हमने एक कंडीशन कर दी वॉवल्स वाली। अभी हम वॉवल्स की ही बात कर रहे थे। ठीक है।
और कौन सी कंडीशन हो सकती है इसी सेम क्वेश्चन में, और कौन सी कंडीशन हो सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में यही क्वेश्चन, यही सेम कंडीशंस आती हैं, तो ज़्यादातर वॉवल पे ही कंडीशन लगाते हैं, कॉन्सोनेंट पे नहीं लगाते। बट अगर आपको लगानी भी पड़े तो फिर आप कॉन्सोनेंट को एक यूनिट मान के चलो, ठीक है। अब देखो अगली कंडीशन क्या हो सकती है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारे पास। In how many ways can you arrange the letters of the word prince such that vowels occupy odd places या even places? कुछ भी कंडीशन भी दे सकते हैं, odd places से चेक करके देख लेते हैं। वर्ड तो हमारे पास प्रिंस ही है, टोटल वेज आप लोगों ने काउंट कर लिए थे, अगर कोई कंडीशन ना होती 6 फैक्टोरियल आता, बट कंडीशन है, प्लेसेस के ऊपर कंडीशन है। सबसे पहले तो स्लॉट मार्क करो, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, स्लॉट मार्क कर लिया। देखो ऑड प्लेसेस कौन कौन सी हैं, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ। इन प्लेसेस पे आपने वॉवल रखना है, और वॉवल कितने हैं? अभी हमने काउंट किया था ना वॉवल कौन कौन से थे, आई और ई। वॉवल तो हमारे पास 2 ही है और प्लेसेस हमारे पास 3 है। अब क्या करें? सबसे पहले तो वॉवल्स की ही बात करनी है, अरेंज वॉवल्स को ही करना है क्योंकि कंडीशन वॉवल्स पे है, ठीक है। इलेबोरेटिव मेथड से पहले समझो कि इलेबोरेटिव मेथड क्या, क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने। बोला या तो आई ई यहाँ पर आए, या यहाँ पर आए, या फिर यहाँ पर आए, और ज़रूरी नहीं इसी ऑर्डर में आए। ऑर्डर क्या हो सकता है? ई आई, ई आई, ई आई, ये ऑर्डर भी हो सकता है। टोटल वेज कितने बन रहे हैं हमारे पास? 6 बन रहे हैं, अगर इलेबोरेटिव मेथड से चले 6 बन रहे हैं। अब ये हर बार इतना इलेबोरेटिव हम कर नहीं सकते क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास वहाँ पर सिर्फ 2 ही वॉवल्स हो, 3, 4, 5, 6 भी हो सकते हैं, फिर हम इलेबोरेटिव वाले हिसाब से नहीं चल सकते। तो किया क्या बेसिकली हमने, हमारे पास 3 स्लॉट थे, एक हमेशा खाली जा रहा है, 3 ऑड प्लेसेस थी, एक हमेशा खाली जा रहा है, तो वो एक तो खाली जाएगा ही जाएगा। हम बाकी 2 सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट मतलब कॉम्बिनेशन, तो हमने क्या लगाना है? कॉम्बिनेशन। अगर आपके पास ऑड प्लेसेस ज़्यादा हैं और वॉवल आपके कम है तो क्या करो? कॉम्बिनेशन लगा के सिलेक्शन कर लो कि मैंने तो जी 2 ही वॉवल्स रखने हैं और स्लॉट 3 है। ये हमने 2 स्लॉट ऑक्यूपाई करवा लिए, सिलेक्ट कर लिए कि ये वाले 2 स्लॉट्स ऑक्यूपाई होंगे। ये सिर्फ सिलेक्शन करी है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन होता है, ठीक है। सिर्फ सिलेक्शन कि ये स्लॉट हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं, या फिर ये दोनों हो सकते हैं। अब आगे अरेंजमेंट भी करानी पड़ेगी क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आई ई ही आए, अरेंजमेंट 2 ही अल्फ़ाबेट्स की करवानी है तो 2 फैक्टोरियल, बात ख़त्म। वॉवल्स आगे हमारे पास, या तो ये कर लो या फिर इसकी जगह आप 3P2 कर लो क्योंकि P2 का मतलब क्या है? P का मतलब, परमुटेशन का मतलब सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। या तो ऐसे कर लो या फिर ये डिटेल्ड फॉर्म में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया, सिर्फ वॉवल्स की बात हुई अभी तक। अब 4 स्लॉट्स खाली हैं और 4 ही कॉन्सोनेंट हैं। आंसर क्या? उनको भी तो ऑक्यूपाई करवाना है, तो टोटल आंसर क्या आएगा? 3C2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। कब आएगा ये आंसर? कौन से केस में? जब वॉवल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, ठीक है जी। यहां तक सबको क्लियर हुआ? अगर वो इवन प्लेसेस दे देता तो यहां पर तो बाई चांस इवन प्लेसेस भी 3 ही हैं तो सेम ही आंसर बनता, ठीक है। अब और अरेंजमेंट पे क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं अरेंजमेंट के? अब जैसे हमने वॉवल्स अल्फ़ाबेट्स की बात की, वॉवल्स की बात की, कॉन्सोनेंट की बात की, मतलब मेन अल्फ़ाबेट्स की बात की। ज़रूरी नहीं कि वहाँ अल्फ़ाबेट्स ही आए, वहाँ पर 5 बंदों के वो नाम भी दे सकते हैं कि इन 5 बंदों को अरेंज कर दो। कोई भी 5 बंदे हो सकते हैं। 5 बॉयज़ को अगर अरेंज करना है एक रो में, ठीक है, तो कितने वेज में कर सकते हो? 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 बॉयज़ और 5 गर्ल्स को अगर अरेंज करना है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन हाउ मेनी वेज 5 boys and 5 girls be
seated in a row such that girls always sit together। एक तो क्वेश्चन ये बनेगा, ठीक है। क्या है, जैसे हमने अल्फाबेट्स वाला केस किया वही सेम केस बॉयज और गर्ल्स में कर दो। कह रहे हैं कि गर्ल्स को इकट्ठे बिठाना है, बॉयज जैसे मर्जी बिठा दो। तो बॉयज 5 हैं, B1 B2 B3 B4 B5, ऐसे ही गर्ल्स भी 5 हैं, G1 G2 G3 G4 G5। इन सबको एक यूनिट मानना है, गर्ल्स इकट्ठी बिठानी है, इनको एक यूनिट मानना है। तो टोटल अरेंजमेंट्स, बॉय चाहे इधर जा सकता है, B1 B2 इधर जा सकता है, कहीं पे भी जा सकते हैं, बट ये सारा सेम ये सारी गर्ल्स इकट्ठी ही आनी है, इनको एक यूनिट मानना है। यूनिट टोटल कितने हुए, 5 + 1 6, तो ये आएगा 6 फैक्टोरियल। बट ज़रूरी नहीं कि गर्ल्स इसी ऑर्डर में बैठे, गर्ल्स की शफलिंग तो हो सकती है ना, ठीक है। तो गर्ल्स की शफलिंग 5 फैक्टोरियल, तो इस केस में आंसर आ गया 6 फैक्टोरियल × 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब अगर वही उल्टा आ जाए क्वेश्चन, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर आ जाए कि गर्ल्स इकट्ठी बिठानी ही नहीं है, अरेंजमेंट ऐसे करो कि गर्ल्स नहीं इकट्ठी बिठानी, बॉयज आप इकट्ठे बिठा सकते हो, सच दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। अब इस केस में क्या करोगे, हमारे पास क्या है, 5 ही बॉयज हैं 5 ही गर्ल्स हैं, ठीक है। 5 बॉयज और 5 ही गर्ल्स, क्या करना है, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। पहले बॉयज को बिठा दो, 5 स्लॉट मतलब बॉयज के फिक्स कर दो। जरूरी नहीं कि ये 5 बॉयज इसी ऑर्डर में बैठे, बट ये 5 स्लॉट हमने फिक्स कर दिए। अब गर्ल्स को इकट्ठे नहीं बिठाना, अगर गर्ल्स को इकट्ठे नहीं बिठाना तो गर्ल्स इनके बीच बीच में बैठेंगी। गर्ल्स के लिए कितने स्लॉट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। गर्ल्स कितनी है, 5 हैं, वही सेम चीज लगेगी। सिलेक्शन 65 × 5 फैक्टोरियल। गर्ल्स, ये गर्ल्स बैठ रही हैं, सिलेक्शन करी मैंने स्लॉट की, क्योंकि कभी ऑर्डर G से शुरू होगा, कभी B से शुरू होगा, कभी ये स्लॉट खाली जाएगा, कभी ये स्लॉट खाली जाएगा। एक स्लॉट खाली जाना ही जाना है, ये भी जा सकता है, इसमें से ये भी स्लॉट खाली जा सकता है। अगर ये स्लॉट खाली जाएगा, बॉयज इकट्ठे बैठे हैं, गर्ल्स नहीं बैठी, ठीक है। अगर ये वाला स्लॉट खाली जाएगा, बॉयज, फिर भी बॉयज इकट्ठे बैठे, गर्ल्स नहीं बैठी। ये जाएगा तो भी बॉय गर्ल ऑल्टरनेट बैठे हैं, ठीक है ना, बॉयज इकट्ठे बैठे ना गर्ल्स। हमें तो मेन फोकस गर्ल्स पे कर रहे हैं ना, तो गर्ल्स भी इकट्ठी नहीं बैठी। तो मतलब 6 स्लॉट थे, मैंने उसमें से 5 सेलेक्ट किए, 5 गर्ल्स को बिठाया और ये गर्ल्स की अरेंजमेंट कर दी। अब बॉयज तो 5 हैं, 5 जैसे मर्जी बैठ सकते हैं, 5 के 5 को अरेंज कराना है। 65 × 5 फैक्टोरियल × 5 फैक्टोरियल। ये हमारे क्वेश्चंस थे अरेंजमेंट के ऊपर, ओनली ऑन परमुटेशन। अरेंजमेंट्स ऐसे होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन भी थोड़ा सा करेंगे, फिर परमुटेशन प्लस कॉम्बिनेशन दोनों का मिक्सचर करेंगे, फिर आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा, थोड़ी सी क्लैरिटी और मिलेगी। बट आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा कि अरेंजमेंट का मतलब क्या है, अरेंजमेंट्स करनी कैसे हैं। जितने अल्फ़ाबेट उतने फैक्टोरियल आंसर आएगा, अगर अल्फ़ाबेट की रेपिटेशन नहीं है तो। अगर रेपिटेशन है तो रिडक्शन होगी, रिडक्शन होगी तो डिवीज़न, कोई इंक्रीज आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन। बस ये आप लोगों ने याद कर रखना है। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।